हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको ये क्या क्या दिक्कत करेगा। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो सबसे पहले आपको इसका लक्षण शुरू में क्या देगा। पहले लक्षण पर आप जाइए। लक्षण में आपका चमड़ा सुन्न होने लगे, चमड़ा सुन्न होने लगे। कहीं पर भी यदि आपका चमड़ा सुन्न होने लगे, होता क्या है कि सुनबहरी में चमड़ा में थोड़ा कलर बदलता है, वहाँ का रंग बदलने लगता है और थोड़ा उठा उठा मोटा दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा उठा हुआ स्किन आपको दिखाई देगा। उठा हुआ आपका चमड़ा वहाँ से आपको दिख सकता है। तो बहुत सारे मरीज इसको शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब उनको थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, हाथ पैर कहीं पर भी चकते चकते निकलने लगे और ख़ास करके सुन्न हो, तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हुआ है उसमें। तो आप बताते हैं अगल बगल में कि उसमें कोई चींटी काटने से, पिन हलाने से आप मालूम नहीं चलता है। तो बगल वाले कोई भी जानकार आदमी थोड़ा जो होते हैं तो उसका नाम रख देते हैं सुनबहरी। कुछ नहीं है, सुनबहरी है। आप नाम जो है साधारण है सुनबहरी। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तव में से कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ रोग के नाम से जाना जाता है। तो सुनबहरी सिंपल नाम होने के कारण आप ध्यान नहीं देते हैं, और आगे चल करके जब आपको दिक्कत होने लगता है, चेहरा भादा करने लगेगा, हाथ पैर खींचने लगे, हाथ पैर की उंगली पतला होने लगेगा, टेढ़ा होने लगेगा, उस समय आपको थोड़ा चिंता जरूर हो जाता है। उस समय में जब आप किसी से पूछने जाते हैं तो लोग बोलता है डॉक्टर कहीं आप जाकर दिखाइए। उस समय में लोग बोलता है कि आपको ये कुष्ठ रोग, सुनबहरी, आपको जो बीमारी है ये हुआ है। तो ये सुनबहरी न कहें, सुनबहरी कहीं पर भी हमारा आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में कम से कम आप शेयर जरूर करें, एक दूसरे के पास जानकारी आपको जरूर दे। अगल बगल आसपास में बहुत सारे मरीज आपको रहते हैं और इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण झाड़ फूक, ओझा गुनी, उल्टा सीधा इलाज लेने लगते हैं, जिससे मरीज जो है आगे चल करके अपाहिज हो जाता है, यानी दिव्यांग हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा, हैंडीकेप्ट तक हो सकता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, घाव हो जाएगा जो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। लेकिन आज के खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेप्रोसी के कारण आपका जो दिमाग है, यानी ये दिमाग जो है पागल की तरह हो सकता है, यानी सोचने समझने की शक्ति को धीरे धीरे कम कर देता है। हमारे एक उमेश जी मरीज हैं, नाम थोड़ा सा सभी हम एड्रेस पता नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारे मरीज इसको गुप्त रखना चाहते हैं, तो काल्पनिक नाम है ये उमेश जी। तो आप उनका जो दिमाग है धीरे धीरे एकदम अजीब सा पागल की तरह रहने लगे, और पता नहीं और क्या क्या बहुत सारे बात बता रहे थे, लेकिन इतना बात बताया कि मानसिक हालात उनकी अच्छी नहीं थी, और हमारा जो दवा ले रहे हैं इससे उनका जो दिमाग है काफ़ी अच्छा हो गया, मेमोरी भी ठीक हो गया, सोचने की शक्ति भी लौट आई है, और मेमोरी भी उनका वापस आ गया है, और बहुत बढ़िया से उनका दिमाग जो है बिल्कुल कूल और ठंडा रहता है।
तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज हैं, उनके मेमोरी पर भी ये कभी भी प्रहार करेगा। तो भले आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आपको ये पागल बना सकता है, स्मरण शक्ति कम कर देगा, विभिन्न तरह के मानसिक विकृति भी आपके शरीर में देखने में आता है। तो चमड़ा सुन्न हो जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं जांच कौन कराए, जांच कराए, जांच कौन कराए, खाली जांच के फेरे में रहते हैं। उन्हें लगता है कि इसका जांच कराने से मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अंतर स्पष्ट कर दूं, यदि अंग्रेजी दवा, एलोपैथिक दवा लेना है, एमडीटी की दवा आपको लेनी है, उसमें आपको जांच की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप स्किन स्मीयर टेस्ट और इसके साथ में एलिसा फॉर लेप्रोसी आप जांच करा सकते हैं। लेकिन वही होम्योपैथिक दवा यदि आपका इलाज किया जाएगा तो उस समय में आपके लक्षण के आधार पर इलाज चलेगा। लक्षण में हम लोग क्या लेते हैं, चमड़ा का सेंसेशन जो है वहाँ का नहीं रहता है। कहीं पर भी चमड़ा है और वहाँ पर धब्बे धब्बे आएंगे, गोल गोल या किसी तरह के लंबे लंबे भी आएंगे, कलर बदला रहेगा। जो स्किन का कलर है ये जहाँ पर होता है उसके जगह से बिल्कुल ही अलग हो जाता है। सफ़ेद दाग अलग बीमारी है, वो कुष्ठ रोग के श्रेणी में नहीं आता है। सिहुला भी अलग बीमारी है, सिहुला अलग बीमारी है, कुष्ठ रोग अलग बीमारी है, और ये सफ़ेद दाग अलग बीमारी है। हम चर्चा कर रहे हैं आपका लेप्रोसी सुनबहरी कुष्ठ रोग। यदि आपको सुनबहरी जिसे आप कहते हैं, यदि आपका सुन होना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो यह क्या पलक आपको क्या होगा, ऊपर से नीचे गिरेगा नहीं या नीचे से ऊपर उठेगा नहीं। मुंह जो है, यदि मुंह के एरिया में सुन हो गया है, पूरा मुंह खुल नहीं सकता है, और दूर से ही देखने के बाद में कलर जो होता है वो बदला हुआ रहता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, माने 1 रुपया भी खर्च नहीं है आपको यह जानने में कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। हम तो हर वीडियो में आपको बता देते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, गरीब हो अमीर हो, सारे लोगों के पास ऐसा तो कलम मिल जाएगा, नुकीला चीज़। तो जहाँ चमड़ा आपका सुन्न हो गया है वहाँ पर कलम जरूर हलाइए, कलम हिला कर देखिए। यदि वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे कोई मर गया है व्यक्ति है, डेड बॉडी है, डेथ कर गया है, उसके काटिए, जलाइए, उसको कोई प्रभाव मुर्दे को नहीं पड़ता है। ठीक वो हाल आपके चमड़े में हो सकता है। कहीं पर चमड़ा सुन्न है वहाँ पर पिन हलाइए, कलम हलाइए, चिट्ठी काटिए, समझ में नहीं आएगा। यदि बात समझ में नहीं आता है तो समझिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है। लेप्रोसी में आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, मुंह भी टेढ़ा कर सकता है, नाक भी टेढ़ा कर सकता है, यौन क्षमता आपको बहुत कम कर देगा, और नाखून जो है ये खराब हो जाता है। धीरे धीरे ये नाखून जो है मोटा होने लगेगा और धीरे धीरे खराब होने लगेगा, काला होने लगेगा। ये नाखून जो है मोटा होने लगेगा और काला होने लगेगा नाखून जो है। और ये हाथ में आपको घाव भी बना लेगा, हाथ पैर में घाव बना लेता है जो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। कई मरीज उसे साधारण घाव समझकर वर्षों तक ऐसे ही कुछ कुछ इलाज कराते रहते हैं, जिसके कारण घाव डीप होते चला जाता है। तो घाव का ये जो प्रॉब्लम है और बढ़ते जाता है। घाव कई तरीके का होता है, क्लोज वुंड, क्लोज जो बंद मुंह का होता है, ओपन वुंड जिसका मुंह खुला रहता है, लेसिरेटेड वुंड, पंचर वुंड और लेप्रोसी का वुंड। जैसे जब पढ़ाई होता है मेडिकल कॉलेज या मेडिकल इंस्टीट्यूट में, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, कोई डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं, तो उसमें इतने वुंड के बारे में पढ़ाया जाता है। घाव के बारे में क्लोज वुंड जिसका मुंह बंद रहता है, ओपन वुंड जिसका मुंह खुला रहता है, लेसिरेटेड वुंड, पंचर वुंड, पंचर जो गोली वोली मारा जाता है जो उसके चलते घाव होता है, पंचर कहा जाता है। लेसिरेटेड का मतलब भोथार कोई चीज़ है उससे लग गया है, कुचा गया है, तो लेसिरेटेड कहा जाता है पंचर वुंड।
और इसका एक अलग उंड होता है, तो इसके बारे में तो कोई नहीं बताया था, लेकिन सभी उंड से थोड़ा सा हमको इसका सिम्टम अलग लगता है। हर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए। लेप्रोसी का जो घाव होता है वो इस चौथा पांचवा घाव जो होता है उसमें इसको रखनी चाहिए कि घाव 5 तरीके का होता है, 5वीं भी जोड़ लेनी चाहिए हमारे अनुसार, ताकि सभी लोगों को सिम्टम में मालूम चले कि घाव का इसका प्रकार जो है जितने भी प्रकार हो से बिल्कुल अलग है, और इलाज भी इसका और घाव के इलाज से बिल्कुल अलग होता है। जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, जहाँ पर आपका चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केस झड़ जाता है। पैर से चप्पल निकल जाएगा, आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आपको पैर में जो है बैलेंस नहीं मिलेगा और शरीर में कंपन रहता है। उंगली में भी, हाथ पैर में भी ऐसे हाथ का भी कांपना हम देखे हैं। मरीज आए थे, काफ़ी हाथ कांप रहा था, ऐसे ऐसे कांपते रहता है। तो लेप्रोसी में ये हाथ आपका कांप सकता है। लेप्रोसी के जो भी मरीज हैं उनको ये हाथ धीरे 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 ऐसे ऐसे कांपते रहता है लेप्रोसी के मरीज को। और ये जो आँख होता है ये देखने की आपको शक्ति कम हो जाती है। इसमें थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं, ये जो है आपको आँख का थोड़ा सा हम लाएं। और ये जो आपका आँख हो गया, ये जो शक्ति है इसका आँख का, ये धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी आप एमडीटी के दवा ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे तो आँख का शक्ति धीरे धीरे घटने लगता है, रोशनी का प्रॉब्लम आपको आता है। तो आँख के रोशनी हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए पपीते का सेवन, कैरिया, पपाया का आप सेवन कर सकते हैं आँख के रोशनी को बढ़ाने के लिए। तो आँख का हमेशा आप ध्यान रखें। जब इसे आँख में कोई दिक्कत हो तो दवा को आपको एमडीटी बंद करके आप सलाह ले सकते हैं। तो ये बीमारी जो है काफ़ी खतरनाक है और गंभीर है। अगर फोड़े होने लगे, शरीर में फोड़े निकलने लगते हैं, और ख़ास करके ये जॉइंट जहाँ पर है, बहुत लोग का चमड़ा यहाँ का मोटा होना शुरू हो जाता है, और दिमागी हालत आपको लगेगा कि ये पागल जैसा हो गए हैं, लेकिन वो लेप्रोसी की वजह से मेमोरी धीरे धीरे लॉस होते जाता है। इसलिए उनका बातचीत का तरीका, रहन सहन का तरीका भी बदल सकता है, एकांत रहने लग सकते हैं, काफ़ी शरीर में थकान रहता है। झुनझुनी, ये कहीं पर भी मारिएगा तो झुनझुनी बहुत तेज़ी से शरीर में आता है, झंझनाहट बहुत तेज़ से आता है, और धूप में, गर्मी के दिनों में धूप आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। धूप आपको काफ़ी ज़्यादा लगने लगता है और शरीर में थरथराहट रहता है, हमेशा कंपन जैसा फील होता है। कम उम्र में ही आप बूढ़े की तरह दिखने लगेंगे, जवानी में भी शरीर बूढ़ा जैसा दिखाई देने लगे। हाथ पांव का उंगली जो है ये धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है। ये हाथ पांव का उंगली जो है धीरे धीरे क्या होने लगे, पतला पड़ने लगे। हाथ पांव का उंगली जो है ये धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है और ये धीरे धीरे टेढ़ा और मुड़ने लगता है। और ख़ास करके जो ज़मीन कहीं फट गया है, सूखा जहाँ पर पड़ जाता है, उस तरह से आपके चमड़े का स्थिति हो जाता है। यदि चमड़ा में खास करके ये अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको सावधान होनी चाहिए। यदि बूढ़े की तरह दिखने लगे, इसमें खान पान में आपको फल फ्रूट्स आपको ज़्यादा लेनी चाहिए। हरा आपको सब्जी है, दाल है, दूध है, घी है, और ये फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, तरह तरह के जो भी शरीर को आपको स्ट्रॉन्ग कर दे, मजबूत कर दे, उसी को आपको लेनी है।
खाने में किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं रहता है। यौन क्षमता यदि घट गया है तो उसका भी इलाज लेना बहुत ही ज़रूरी है। यदि यौन क्षमता आपका लगातार गिर रहा है तो उसको भी आपको सोचनी समझनी चाहिए। ये साथ में ऐसे इसको पहले बहुत छुआछूत की बीमारी माना जाता था, पूर्व जन्म के पाप के वजह माना जाता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पाप का फल नहीं है, बल्कि एक खास तरह का बीमारी है। बच्चों को भी ये बीमारी हो जाता है तो उन्होंने कौन सा पाप किया है? तो ये पाप का प्रतीक नहीं है। खांसने और छींकने से बीमारी फैल सकता है, और साथ में रहने से तो ऐसा नहीं फैलता है नॉर्मल रोगों में। और विशेष करके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो हो सकता है थोड़ा बहुत फैले, अलग बात है। लेकिन बगल वाले व्यक्ति का रेजिस्टेंस पावर कम है तब ऐसा लगता है। हम लोग तो मार्केट में निकलते हैं, अगर ऐसा होने रहेगा तो कितने लोगों से हम लोग संपर्क में आते हैं। बीमारी होने रहेगा तो रोज़ आदमी कोई बचेगा ही नहीं। थोड़ा सा इसमें भ्रम में ना पालें। और ये पहले के ज़माने वाली बात नहीं है। मेडिकल साइंस काफ़ी आगे बढ़ गया है और एमडीटी का दवा आप लिए हैं, कंट्रोल हो गया है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है जड़ से, अथवा एमडीटी से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको होम्योपैथिक दवा पर विश्वास करनी चाहिए। यदि किसी को कुष्ठ रोग हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल एसिटी का होम्योपैथी का ये प्रसिद्ध दवा आपको 4 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट जीभ पर, इसे डायरेक्ट जीभ पर या 2-4 चम्मच पानी के साथ आप ले सकते हैं कुछ दिनों तक। इससे बीमारी क्या होता है? कंट्रोल रहता है, कंट्रोल रहेगा। और ठीक करने के लिए जितना आपका सिम्टम है, लक्षण है, लक्षण के आधार पर आप उसका सलाह उसमें ले सकते हैं। और चालमोगरा का तेल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा तेल लगाएं। चालमोगरा का तेल है, ये 250 रुपये का पड़ता है आपको। बहुत सारे कंपनियां बनाती हैं और इसे जगह जगह पर आप लगा सकते हैं। और साबुन तो हम सभी को बताते हैं कि ये ग्लिसरीन युक्त पियर्स, ये पियर्स साबुन ही लगाएं तो बेटर है। और बहुत सारे होम्योपैथिक कंपनियां भी इस टाइप का बनाती है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा आपको ये आपको साबुन भी है आपका। उसी तरह से बहुत सारा साबुन आपको आता है। आपको सिर्फ देखना है कि उस पर कौन दिखाई दे तो साबुन भी बदल दीजिए। ग्लिसरीन युक्त आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और आज के खास वीडियो में बनाने का मतलब है कि आपको अवगत कराना कि दिमागी हालत आपकी काफ़ी ख़राब हो सकता है और आप पागल जैसा होने लगेंगे। लेकिन इलाज चलने के बाद में पुनः दिमाग आपका अच्छा हो जाता है और शरीर में थरथराहट है, कंपन है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और आँख की रोशनी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो एमडीटी के चलते यदि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो कृपया करके इस पर ध्यान दें। दवा का मेडिसिन बंद करके एमडीटी यदि सूट आपको नहीं करता है, उसे ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सलाह ले सकते हैं। आँख को बचाना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आँख में यदि गड़बड़ी कुछ हो गया तो बहुत आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, इसलिए इस बात को आप जानिए। एमडीटी का साइड इफ़ेक्ट होने से पूरा शरीर आपको काला पड़ने लगता है, शरीर काला पड़ने लगेगा और चक्कर आना, उल्टी जैसा मन और डायरिया, हम थोड़ा सा दस्त आपको लग सकता है, लूज मोशन की शिकायत हो सकती है, पीलिया जॉन्डिस जैसा हो सकता है, आपको चक्कर आना, ये सामान्य बात है। बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज का पेट का प्रॉब्लम भी रहता है, पेट डाइजेशन, चक्कर भी आता है। और आँख का तो आप देख ही रहे हैं। तो आज के खास वीडियो बनाने का मतलब है कि ये जो दिमागी हालत है वो आपको पागल जो हो जा रहे हैं, लोग पागल जैसा हो जा रहे हैं, तो उमेश जी का बहुत अच्छा हो रहे हैं। तो आपका भी ढंग का है तो आप निश्चित रूप से ये दिमाग आपका जो कम काम करने लग रहा है लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
और ये अंत में हम कहेंगे कि ज़रूर ये देखिए आँख का जो है इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि आँख का रोशनी कम से कम का न जाए, आँख आपका ठीक रहे हमेशा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल हमारा चलते रहता है। और किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए, सलाह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए 9801757533 980 1757 पर किसी भी तरह का आप सलाह ले सकते हैं। फिर एक बार नंबर आप नोट कर लें 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। आँख का जरूर ध्यान रखें, आँख की रोशनी को कम होने मत दीजिए, आँख को भी प्रभावित करने लगता है ये बीमारी। हमने पहले बताया कि पलक या तो आपको गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं। पपीते का सेवन जरूर करिए। और किसी भी तरह का इस बीमारी के कारण आँख प्रभावित हो रहा है या एमडीटी के साइड इफेक्ट के चलते यदि आँख का रोशनी कम हो रहा है तभी भी आपको राय लेनी चाहिए। तो आज अपने हमें बहुत स्नेह दिया है और रिस्पेक्ट आप काफ़ी करते हैं। हम कोई भी बात ईमानदारी और सच्चाई के साथ ही हम बताते हैं ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी हो जाए और इसका इलाज मिल जाए आप, ताकि जड़ से आपका बीमारी ठीक हो जाए। आराम करना और जड़ से बीमारी को ठीक करना दो बात होती है। तो चाहते हैं कि परमानेंट अस्थाई ठीक हो तो ये सब लक्षण के आधार पर होम्योपैथिक चिकित्सा चलेगा, इलाज चलेगा तो आपको ज़रूर ये बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारे लोग जो ठीक हुए हैं उनका टेलीफोन नंबर रखा गया है। लाइव में बहुत कम लोग आना चाहते हैं, अपना परिचय कोई देना नहीं चाहता है, इसलिए कोई ज़रूरत होता है तो टेलीफोन नंबर ज़रूर उनका उपलब्ध रहता है। तो इस तरह से ये होम्योपैथिक इलाज से आपका बीमारी बिना साइड इफ़ेक्ट का, ये शरीर जो होता है साइड इफ़ेक्ट नहीं करता होम्योपैथिक दवा। जैसे आप एमडीटी के दवा खाते हैं तो कई साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है। यदि आपके शरीर पर एमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और वो दवा आप लेना नहीं चाहते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपका बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसमें उसके कुष्ठ रोग के कारण शरीर में सूजन का होना, दर्द का होना भी आम बात होते चला जा रहा है। और एमडीटी लंबे समय तक लेने के कारण भी आपके शरीर में सूजन आ सकता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।